उत्तर गोव्याच्या आरपोरा परिसरात मध्यरात्री एका नाईट क्लबमध्ये झालेल्या भयानक सिलेंडर स्फोटानंतर लागलेल्या आगीत किमान 23 जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. सर्व मृतक हे नाईट क्लबमधील कर्मचारी असल्याची माहिती समोर आली आहे. गोवा पोलिसांनी घटनेची पुष्टी करताना सांगितले की हा अपघात सुमारे रात्री 1 वाजता झाला. नाईट क्लबच्या किचन परिसरात ठेवलेल्या गॅस सिलेंडरचा अचानक मोठा स्फोट झाला आणि काही सेकंदातच आग पूर्ण इमारतीमध्ये पसरली. दमकल दलाच्या अनेक गाड्या तत्काळ घटनास्थळी धावून आल्या. जवळपास 2 तासांच्या प्रयत्नानंतर आग नियंत्रणात आणण्यात यश आले. प्राथमिक तपासात असे आढळून आले की स्फोटाच्या वेळी आतमध्ये नियमित तयारीचे आणि क्लोजिंगचे काम सुरू होते. त्याच दरम्यान गॅस गळती झाल्यामुळे हा स्फोट झाला असावा असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. स्थानिक पोलीस, FSL टीम आणि जिल्हा प्रशासनाने घटनेची सखोल चौकशी सुरू केली आहे. मृतांच्या मृतदेहांना शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आले असून जखमींची संख्या आणि त्यांची प्रकृती याबाबत अधिकृत माहिती अद्याप जाहीर करण्यात आली नाही. DGP यांनी सांगितले की क्लबचे सुरक्षा मानदंड, गॅस कनेक्शन आणि एक्झिट प्लॅन यांची देखील तपासणी केली जाणार आहे. दरम्यान नाईट क्लब सील करण्यात आला असून मालकांची चौकशी सुरू आहे. एक वीक पहले बीजेपी गवर्नमेंट और उसका सब ट्रोल और बीजेपी IT टीम ने हमको बैन किया फेसबुक से 5 महीना के लिए. क्यों बैन किया, सबके बारे में बोल रहा है मैं. अभी ये जो क्लब का लाइसेंस है उसका पूरा कार्रवाई होना मांगता है. उसका फायर सिलेंडर क्या था, इमरजेंसी एग्जिट, ऐसा अभी कम से कम 25-30 क्लब होगा जो 500 और 1000 लोग के ऊपर वो एंटरटेन करता है. उसका कुछ नहीं है, वो सब ब्राइब दे के सब बड़ा बड़ा लोग आता है और ब्राइब दे के ये सब चल रहा है. रात में क्या हुआ सर? रात में कुछ क्या हो गया हमको मालूम नहीं, बट आई एम अवेयर दैट 23 people have lost their lives, and this is directly in the CM's responsibility. Okay? There is a total law and order breakdown. The whole of Goa government is functioning on bribes. They don't care about tourists' lives or locals' lives. Any club comes here, does anything. Illegal alcohol is being sold all over the place. पंचायत का परमिशन था क्या? वो पूछना मांगता है नहीं, धमकी देता है नहीं तो पंचायत को. ये मिनिस्टर है, वो मिनिस्टर सेंट्रल है. अभी तुम लोग पूछताछ करो, प्रेस है न, कितना मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर का क्लब इधर चल रहा है और उसके अंदर क्या चल रहा है, प्रोस्टिट्यूशन चल रहा है. पूछो. सरकार को पूछने का तुम्हारा हक है, पूछ लो. हु इज रनिंग ड्रग्स, हु इज रनिंग प्रोस्टिट्यूशन, हु इज डूइंग इलीगल थिंग्स at the cost of 23 or 25 lives. Mr. Pramod Sawant, Chief Minister. क्लैरिटी देनी चाहिए कि जब उसको डिमोलिशन ऑर्डर था, जब उसके ऊपर फायर के परमिशन नहीं थे, तो ये कैसे चला? कौन है वो मंत्री या मुख्यमंत्री जिसको प्रोटेक्ट कर रहा है? स्ट्रॉन्ग डिमांड किया सर. हमने सुबह डिमांड किया है कि इतना बड़ा कैटास्ट्रॉफी हुआ, 25 लोगों की जान गई है. गोवा राज्य के मुख्यमंत्री ने और तमाम मंत्री जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जो परमिशंस में लगेंगे, उन्होंने इमीडिएटली रिजाइन होना चाहिए. हमारी सेकेंड मांग है कि गवर्नर ने अंडर आर्टिकल 356 अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इमीडिएटली ही हैज टू रिक्वेस्ट द प्रेसिडेंट टू डिसमिस दिस गवर्नमेंट. बिकॉज ये पहली घटना नहीं है. आप देखो, रेप बढ़ रहे हैं, मर्डर बढ़ रहे हैं गोवा में. और ये सेम इंसिडेंट आपको याद होगा, पेंजिम के नदी में बर्निंग बोट आपको याद होगी. जब उस बोट को आग लगी थी तब हमने मुद्दा उठाया था, हमने ऑफिस घेरा था और हमने बोला था कि गोवा में आपके फायर सेफ्टी नॉर्म्स कुछ भी नहीं है. उस घटना को 3 महीने हो गए, बट फिर भी ये सरकार आज उठ नहीं रही है. सो चौथी हमारी मांग है कि हमने मांगा है कि एक सिटिंग हाईकोर्ट जज या रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के तहत ये इसके ऊपर डिटेल में इंक्वायरी होनी चाहिए. कौन कौन ऑफिसर थे, कौन कौन मंत्री थे, इनको इमीडिएटली सस्पेंड भी करना चाहिए. दीज आर आवर बेसिक डिमांड, बट आई थिंक द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर्स इन्वॉल्व हैज टू इमीडिएटली रिजाइन. समबडी एट द टॉप, एट द स्टेट ऑफ द हेड हैज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन दिस. जो आज क्लब में जो इंसिडेंट्स हुआ, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स, इस तरह का इंसिडेंट्स कभी नहीं होना चाहिए. गोवा जैसे टूरिज्म स्टेट में कुछ जो इलीगल्स या विदाउट परमिशन इस तरह के जो चलाते हैं, या और इसी में जो फायर इंसिडेंट्स हुआ,
इसी के कारण यहाँ पे जो उनके स्टाफ और एक 3-4 टूरिस्ट जो अंदर थे ने 2-3 इनको जल के हुआ, बाकी लोग बिकॉज ऑफ द सफोकेशन उनकी डेथ हो गई। ऑल टुगेदर 23 लोगों की डेथ हो चुकी है। जिनकी डेथ हो चुकी है उनके प्रति संवेदना मैं व्यक्त करता हूँ। गोवा सरकार की तरफ से पूरी उसकी इंक्वायरी की जाएगी और जो कल्प्रिट इसमें हैं जो उनको बिहाइंड द बार्स किया जाएगा। सर, क्या आप मानते हैं कि बहुत बड़ी घटना है? पिछले 5 सालों में इस तरह की घटना कभी नहीं हुई थी। गोवा के हिस्ट्री में इस तरह का टूरिज्म लेवल पे इंसिडेंट होना ही बहुत बड़ी घटना है। इस तरह का इंसिडेंस कभी नहीं हुआ था। तो इस तरह की फायर सेफ्टी और ट्रेजेडी, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एटलीस्ट, यानी इस 10-20 साल में तो पहला इंसिडेंट है। इतनी बड़ा इंसिडेंस कभी नहीं हुआ था। पर हैंड्स फोर्थ मैं मेरे पुलिस डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट इनको पूरी तरह से सेफ्टी लेने की सभी प्रिकॉशंस लेने के लिए कहूँगा।